हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट अच्छे से डिटेल वे में हम लोग डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। अलग से हम लोग इंटीजर के बारे में जानेंगे, अलग से हम लोग फ्लोट के बारे में जानेंगे, अलग से हम लोग अच्छे से कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में जान रहे होंगे। और क्या जान रहे होंगे भाई कि और हम लोग जान रहे होंगे कि मेमोरी में वैल्यू कैसे स्टोर किया जाता है। मेमोरी में जैसे हम A=25 लिखते हैं तो क्या वो 25 जाके मेमोरी में स्टोर होता है या फिर उसका बाइनरी फॉर्मेट होता है। बाइनरी फॉर्मेट होता है तो वो कैसे तुम्हारा स्टोर हो रहा है तुम्हारा इसमें क्या कहते हैं मेमोरी में जाके। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोग को डेटा टाइप के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। ठीक है, डेटा टाइप को ऑलरेडी हम लोग ने डेटा टाइप को प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे, थोड़ा और अच्छे से देखेंगे उसका कैटेगरी कितना होता है डेटा टाइप का। ठीक है, उसमें मैंने मेनली देखा था कैर होता है, फ्लोट होता है, इंट होता है। ठीक है, उसके भी कैटेगरीज होते हैं और भी चीज हम लोग इस चैप्टर में देख रहे होंगे, इस लेक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेटा टाइप को मेनली मैंने 3 भाग में बांटा हुआ है। प्रीमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, 1 मिनट। ओके, हाँ, तो ये यहाँ पे एक ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो कितने कैटेगरी का होता है। तेरा तुम्हारा जो प्रीमिटिव डेटा टाइप है वो मेनली तुम्हारा जो अभी जो हम लोग ने जितने भी डेटा टाइप को देखा, जैसे कि इंट देखा, फ्लोट देखा, कैर देखा, और इसमें एक और डेटा टाइप आ जाता है। एक एक तो मेनली तुम्हारा कितने तरीके से होता है यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। इंट को देख लिया है, फ्लोट को देखा है, और हम लोग ने कैर को देखा है। ये 3 चीज हम लोग ने देख लिया है। और एक और इसमें होता है, ये होता है तुम्हारा पॉइंटर। ये मेनली तुम्हारा 4 तरीके पहला जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका तुम्हारा 4 कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला क्या है, तुम्हारा यहाँ पे इंट है, कैर है, फ्लोट है, और ये पॉइंटर है। ये 3 जो है हम लोग ने ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है कि मोटा मोटी क्या होता है, इंट क्या होता है, कैर होता है, फ्लोट क्या होता है। और ये जो पॉइंटर है ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेनली प्रीमिटिव डेटा टाइप तुम्हारा 3 तरीके से हो गया, 4 तरीके से हो गया। इंट हो गया, तुम्हारा कैर हो गया, तुम्हारा फ्लोट हो गया। ठीक है, और तुम्हारा पॉइंटर हो गया। तुम्हारा जो ड्राइव डेटा टाइप है वो क्या होता है, इसमें क्या आता है, इसमें तुम्हारा आ गया तुम्हारा एरे, स्ट्रिंग, एरे स्ट्रिंग, और 1 मिनट, और एक क्या आ जाता है यहाँ पे, तो तुम्हारा एक यहाँ पे आ जाता है, नहीं पॉइंटर यहाँ पे नहीं होगा, ये तुम्हारा अरे 1 मिनट। ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी तुम्हारा ड्राइव डेटा टाइप है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, और तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, एरे हम लोग जो आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होगा, ये दोनों जो ड्राइव डेटा टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ये दोनों तुम्हारा ड्राइव डेटा, ये तुम्हें इसे हम दोनों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है जो तुम्हारा स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग एरे को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करते हैं।
ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया ड्राइव डेटा टाइप। और तुम्हारा जो यूजर आता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है। तो ये तुम्हारा एक तो हो जाता है इनम, एक होता है स्ट्रक्ट, एक तुम्हारा आ जाता है यूनियन। ठीक है, ये तुम्हारा मेनली तुम्हारा एडवांस टॉपिक ये सब आ जाता है जो हम लोग फंक्शन में देखेंगे बाद में। ठीक है, मेनली जो तुम्हारा ये है, ये हम लोग को देखना है अभी। इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, मेनली हम लोग को अभी ये देखना है। जो बिगनर लेवल के लिए जो होता है तुम्हारा इंट होता है, इंट डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है, ये सारे चीज तुम्हारा क्या हो गया बिगनर के लिए, ये तुम्हें आना चाहिए, ये सारी चीज। ठीक है, तो यही चीज हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंटीजर डेटा टाइप से। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप को हम लोग साइंड इंटीजर भी बोलते हैं, इस दोनों को। तो इसका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसका साइज जो होता है तुम्हारे रैम में, जो साइज इसे एलोकेट करते हैं, इसका कितना करते हैं एलोकेट भाई, इसको एलोकेट करते हैं 2 बाइट का। 2 बाइट का तुम्हारा एलोकेशन हो जाता है। ठीक है, 2 बाइट का एलोकेशन होता है। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि परसेंटेज डी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और ये जो मैंने रेंज दिया हुआ है, ये जो मैंने रेंज दिया हुआ है, इसका तुम्हारा जो तुम्हारा इंट और साइड इंट का जो तुम्हारा जो रेंज होता है तुम्हारा 32,000 माइनस 32,768 से लेकर 32,767 तक इसका रेंज होता है। अगर इससे ज्यादा नंबर तुम इसमें दोगे तो ये तुम्हारा दे देगा एरर। एरर तो शो नहीं करेगा, ये तुम्हारा रिवर्स कर देगा तुम्हारा इस कैटेगरी में। अगर मान लो कि तुम प्रिंट कराना चाह रहे हो, जैसे कि लेट से तुम प्रिंट कराना चाह रहे हो एन का मान तुम, जैसे कि अभी तुम, ठीक है 2767 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसको क्या कराना चाह रहे हैं हम लोग, प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी लिख देंगे और एन का वैल्यू अगर लिख देते हैं तो ये तुम्हारा क्या देगा, ये तो तुम्हारा सही देगा। अगर इससे थोड़ा सा भी तुम एबव जाते हो, एबव जाते हो मतलब ये तुम अगर 68 कर देते हो, इसे ये तुम्हारा 67 है, ये तुम 68 कर दोगे तो ये तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। आउटपुट में क्या शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू। ये तुम्हारा क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। यही तुम्हारा अगर जावा रहता, पैथन रहता तो वो तुम्हारा क्या शो करता है, एरर शो करता। पर यहाँ पर क्या है कि सी प्रोग्रामिंग तुम्हारा यहाँ पे जो इसका कंपाइलर होता है, तो ये तुम्हारा जैसे -32,767, ठीक है, ये तुम्हारा रिवर्स कर देता है इस टाइप को। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे सही, अभी इसको कैसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग, चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेनली तुम्हारा किस कंपाइलर पे काम करेगा, ये तुम्हारा जो तुम्हारा वीएस कोड का तुम जो कंपाइलर मिंग डब्ल्यू यूज करोगे तो वो तुम्हारा इस पे शो करेगा इस तरह का वैल्यू। अगर तुम ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हो तो उस पे शो नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते हैं इसे, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं ऑनलाइन कंपाइलर। अगर आप लोग के पास अगर वीएस कोड का है, ठीक है, तो अगर मिंग डब्ल्यू कंपाइलर है तो अगर वहां पे जाके तुम अगर इसे प्रैक्टिकल करोगे तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये तुम्हारा नंबर को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर और भी कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं इसमें कि बहुत सारी कैटेगरीज है। ये तुम्हारा तो इंट और साइन इंटीज हुआ। ठीक है, अनसाइन इंटीजर भी होता है तुम्हारा, फ्लोट भी होता है। तो इसमें अगले वाले जो स्लाइड में है, इसमें मैंने इसका एक चार्ट मैंने ये किया हुआ, लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने चार्ट मैंने बनाया हुआ है इसका। तो यहाँ पर कैरेक्टर के लिए क्या रहेगा भाई, कैरेक्टर के लिए तुम्हारा साइज रहेगा 1 बाइट। तुम्हारा ये जो साइज ऑफ कैरेक्टर है, ये तुम्हारा मेनली वेरी भी करता है। तुम्हारा कंपाइलर कौन सा है, तुम्हारा प्रोसेसर कौन सा बीट का है, 32 बीट है या फिर 64 बीट है, ये सारे चीज तुम्हारा वेरी करता है। लेकिन ऑन द एवरेज, मतलब एक होता है ना कि एक जो तुम्हारा एक एवरेज होता है, एक जो तुम्हारा होता है कि हाँ इतना तो होता ही है। कैरेक्टर का वन साइज तुम्हारा मतलब 1 बाइट होता है, तुम्हारा अनसाइंड कैरेक्टर का तुम्हारा वन बाइट होता है, फिर शॉर्ट आ जाता है। इतने सारे हम लोग का डेटा टाइप है। ठीक है, हम लोग ने मेनली क्या पढ़ा, कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ा। ठीक है, हम लोग ने इंट पढ़ा, हम लोग ने क्या पढ़ा, फ्लोट पढ़ा। तो ये सब जो है, इंट का कितना तुम्हारा बाइट है, तुम्हारा 2 बाइट। ये भी तुम्हारा वेरी करता है। अगर तुम इसका कंपाइलर यूज करते हो 64 बीट यूज करते हो या फिर 32 बीट यूज करते हो, तो ये भी तुम्हारा वेरी करता है इसके हिसाब से, कंपाइलर के हिसाब से कि मेमोरी में उसका कितना स्पेस लगेगा।
ठीक है, तो ये आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज जितने भी नोट्स है ये सारी चीज मिल जाएगा, इसको नोट डाउन मत करो, यहाँ पर सिर्फ तुम सीखो कि ये क्या क्या चीज हो रहा है। इसका रेंज जो इसने दे रखा है कि -128 से लेकिन कैरेक्टर के लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कैरेक्टर में रेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि नंबर में तो मैंने रेंज डिफाइन कर दिया, जैसे n इक्वल टू समथिंग 54 53 या फिर 2000 समथिंग 3, लेकिन कैरेक्टर में कैसे हम लोग रेंज को डिफाइन करेंगे वो भी हम आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटीजर जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा जो होता है तुम्हारा इंटीजर, अनसाइन इंटीजर का रेंज क्या होता है तुम्हारा 0 से लेके 65,535 तक तुम्हारा होता है। इसको हम लोग किससे करते हैं, हम लोग इसका तुम्हारा फॉर्मेट जो स्पेसिफायर है ये भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, %u। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज कर रहे थे, %d। ठीक है, ये सारे चीज है तुम्हारा चेंज करेगा। अगर तुम उसका अनसाइन इंटीजर सिर्फ तुम पॉजिटिव वैल्यू लेना चाह रहे हो, तुम नहीं उसका, अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तुम्हारे तो अनसाइन इंटीजर को तुम लोग यूज कर सकते हो। उसी तरह ये तुम्हारा हो गया इंटीजर के लिए जो तुम्हारा पॉइंट में नहीं आता है इतना। अगर वही चीज तुम्हें सेम एज इट इज तुम्हें लॉन्ग के लिए करना है, नहीं लॉन्ग भी आ जाता है तुम्हारा, फ्लोट के लिए करना है तो फ्लोट के लिए तुम्हारा कितना ये करता है भाई, साइज साइज तुम्हारा करता है 4 बाइट लेता है, यह भी वेरी करता है। ठीक है, एक तुम्हारा मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया साइज को कि ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड होता है, अगर तुम इसे लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर तुम्हारा अगर कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आ गया, अगर उसने कंपाइलर तुम्हारा अगर लिख दिया है, ठीक है, तो वहां पर तुम्हारा अगर लिखना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा एज ए जनरल वैल्यू, एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे तुम फ्लोट का साइज तुम 4 लिख सकते हो, डबल में तुम 8 लिख सकते हो, लॉन्ग डबल में तुम्हारा वैल्यू जो होगा तुम्हारा 10 लिख सकते हो। तो और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू बहुत वेरी करता है, बहुत ज्यादा रहता है। अगर तुम्हें बहुत ही बड़ा नंबर चाहिए, तुम्हें करोड़ों में अरबों में नंबर चाहिए, तो तुम उसमें तुम क्या यूज कर रहे होंगे, तुम उसमें फ्लोट यूज करोगे, ना कि तुम यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर का तुम्हारा कितना साइज कितना है, इंटीजर का साइज जो तुम्हारा 32,768 से लेकर 32,767 तक ही है। ठीक है, तो इतना का रेंज तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा ऑनलाइन कंपाइलर पे शो नहीं करेगा। अगर तुम मैं बोल रहा हूँ कि अगर वीएस कोड यूज कर रहे हो तो वहां पर अगर तुम यूज करते हो मिंग डब्ल्यू, वहां पर यूज होता है एज ए कंपाइलर। ठीक है, तो वहां पे तुमको ये शो करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई पूरा का पूरा तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप के बारे में और तुम्हारा फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। अगर इसको हम लोग प्रिंट भी कराना है तो ये हम लोग ने प्रिंट देख लिया कैसे हम लोग को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसका बहुत सारी कैटेगरी, ये सारे कैटेगरीज को आप लोग याद रखना, क्योंकि आप लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा या फिर आप लोग का एग्जाम जो होगा, जो यहाँ ये तक है, यहाँ तक कि सेमेस्टर एग्जाम है, ये सारे क्वेश्चन तो पूछते ही है। ये तुम्हारा नॉर्मल चीज है। अगर ये, क्योंकि ये तुम्हारा छोटा छोटा चीज है, ये सारे चीज ही एमसीक्यू में आ जाते हैं इससे, या फिर तुम्हारा क्वेश्चन में इसे पूछ सकते हैं छोटा आंसर में। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप के लिए और तुम्हारा फ्लोट के लिए। तो अब आता है मेन तुम्हारा कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। कैरेक्टर डेटा डेटा टाइप में क्या है, एक मिनट। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या कैर यूज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर CHAR कैर, उसका साइज जो होता है 1 बाइट का होता है, और उसको जो हम लोग साइन उसका लिखते हैं, हम लोग क्या साइन लिखते हैं, %C। जो शो करने का तरीका जो होता है उसका %C करते हैं। उसका जो रेंज होता है तुम्हारा -128 से लेके तुम्हारा 127 तक रेंज होता है, अगर तुम्हारा साइंड है तो। इसमें भी तुम्हारा क्या कैरेक्टर, तुम्हारा साइन कैरेक्टर होना चाहिए या फिर अनसाइन कैरेक्टर। अनसाइन में डिफरेंस तुम देख रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा -28 से लेके -27 तक है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया रेंज। अब इसमें जो बोलता है कि भैया ये तो कैरेक्टर है, ठीक है, कोई कैरेक्टर उसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें स्टोर करेंगे। जैसे मान लो कि अगर CHAR कैर मैंने लिखता हूं, कैरेक्टर तुम्हारा कुछ भी, कैरेक्टर ग्रेड इक्वल टू A, तो इसमें तुम्हारा रेंज कैसे अगर डिसाइड करेगा। ठीक है, इसमें अगर मान लो कि मैं कुछ भी लिखता हूं तो इसमें रेंज तुम्हारा डिसाइड कैसे करेगा। ये तो ए है, ए का तुम्हारा रेंज क्या होगा, तो ए का भी रेंज होता है। ठीक है, आप लोग ने नाम सुना होगा आस्की की का। ठीक है, तो हर चीज तुम्हारा यहाँ पर जो है
अगर ए है तो उसका भी आस्की की है, आस्की की अगर कितना हो सकता है, तो ए का तुम्हारा आस्की की कितना होता है भाई, इसका में भी 65 इसका आस्की की होता है। ठीक है, तो आगे वाला स्लाइड में हम लोग देख रहे होंगे इसका कि यहाँ पर आस्की की से हम लोग उसका स्टोर करते हैं। अगर मान लो कि वहां से हम लोग अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे वो स्टोर करता है, इसका एक अलग ही स्लाइड मैंने बनाया रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो कैरेक्टर का कैसे वैल्यू होता है वैसे हम लोग जानने के लिए से ये स्लाइड मैंने अलग से बनाया है। ठीक है, हाउ द वैल्यू आर स्टोर इन द रैम, उसको पहले आप लोग को पहले जानना पड़ेगा इसमें कि रैम में स्टोर वैल्यू होता कैसे आखिर। अगर कैरेक्टर के लिए तो मेनली हो गया कि तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा 25 26 जो भी है उसका तुम्हारा क्या कर रहा हूं कि उसका वैल्यू स्टोर कर सकता है तुम्हारा रैम में। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर कैरेक्टर है, अगर इंटीजर है तो ठीक है, लेकिन कैरेक्टर में कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक समझेंगे हाउ आर द वैल्यूज आर स्टोर इंटरनली इन द रैम, रैम में कैसे स्टोर कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताओ कि यहाँ पर अगर हम लोग आई एन टी इंट इक्वल टू इंट एन, ठीक है, इंट एन किया, तो इसको मैंने क्या किया, हम लोग डिक्लेयर किया इसको क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर यहीं पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन इक्वल टू 25, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग भाई, ये इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, वेरिएबल में। जो भी वेरिएबल मैंने एन बनाया है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं 25 को। तो इसको इसे हम लोग क्या बोल दिया, इनिशियलाइज। ठीक है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं भाई, इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप लोग प्लीज समझ जाना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोले, इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो तुम्हारा है ये इसे क्या बोलते हैं, इसको, ये तो कांस्टेंट है, ये तो तुम्हारा इंटीजर कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, इंटीजर कांस्टेंट। और इसको हम लोग अलग भाषा में इंटीजर लिटरल भी बोलते हैं, इंटीजर लिटरल भी बोलते हैं हम लोग अलग भाषा में। ठीक है, तो ये जो 25 है, ये जो तुम्हारा 25 है, ये तो स्टोर हो गया किसमें, ये जो 25 है ये तो स्टोर हो गया भाई किसमें, तुम्हारा रैम में। तुम्हें क्या लगता है कि रैम में तुम्हारा 25 वहां पर शो करेगा, 25 स्टोर हो रहा है। रैम को तो पता है यहाँ पर वो रैम कैसे वैल्यू को स्टोर करता है, आप लोगों को पता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है वैल्यू को। तो यहां पर तो ये तुम्हारा 25 है, तो इसका यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा भाई, ये करेगा इसका बाइनरी नंबर जो होगा, अगर इसका बाइनरी नंबर जो भी होगा, इसको बाइनरी नंबर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप लोग नहीं जानते हो, इसको बस भाग देते जाओ 2 से। ठीक है, इसको भाग देते रहो, जो भी आएगा 2 से भाग दिया हम लोग ने। ठीक है, बस इसको देते जाओ, 12 0 6 0। आप लोग को दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा इधर। तो इसी तरह करके जब हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर हम लोग 2 से करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग बाइनरी फॉर्मेट निकालेंगे। अगर 2 यहाँ पर आ गया, 2 2 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बाइनरी नंबर निकलेगा, इसका जो बाइनरी नंबर निकलेगा, इसको डिवाइड करके अगर देखोगे तुम, तो इसका बाइनरी नंबर क्या निकलेगा भाई, यहाँ पर इसका बाइनरी नंबर निकल जाएगा। और इसको लिखना किस तरह है, नीचे का जो नंबर आया 1, ठीक है, नीचे का जो नंबर आया 1 उस तरह लिखना है, 1 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह का इसका नंबर आएगा। अगर आप लोग इसको सही से निकालोगे तो, ठीक है, तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये 24 ही होगा।
ठीक है, ये वाला लेंगे। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये वाला क्या है, 1 है, ये क्या है तुम्हारा 1 है, तो 1 1 हम लोग ने लिया, फिर 0 है, 0 है, फिर क्या है 1 है, 0 0 1। तो यहाँ पर जो ये तुम्हारा प्लेस होगा तुम्हारा रैम में, जो इसको स्टोर किया जाएगा, इसको स्टोर कैसे किया जाएगा भाई, इसको स्टोर किया जाएगा तुम्हें ऐसे, इस फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट रहेगा इसका, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करेंगे नंबर, किसमें, रैम में, ठीक है। तो ये हम लोग अगर प्रिंट एफ करते हैं, अगर हम लोग प्रिंट एफ करते हैं तो क्या होता है, पहले प्रिंट एफ जो करते हैं हम लोग परसेंटेज डी लगा के, यहाँ पर अगर एन कॉमा एन, ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले ये नंबर को तुम्हारा बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उसे स्टोर करता है तुम्हारा जाके रैम में। अगर उसे प्रिंट करना है, ये वाला जो नंबर मैंने लिखा यहां पर, जो इनिशियलाइज किया इसे n इक्वल टू 25, इसने क्या किया, इसने कन्वर्ट किया, इसको क्या किया भाई, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में, तब जाके वो रैम में जाके चला गया वो वहां पे। अगर इसे प्रिंट करना, अगर इसको प्रिंट नहीं करना होता तो वहां पे फॉर्मेट में वो उसको वो उससे जो n इक्वल 25 है उसे मिल जाएगा वहां पे। अगर उसे प्रिंट करना है, अगर प्रिंट करने के लिए भी तो मुझे वहां पर डिस्प्ले, तो वहां बाइनरी नंबर नहीं चाहिए मुझे, डिस्प्ले करने के लिए हमें बाइनरी नंबर नहीं चाहिए, हमें तो 25 चाहिए। तो वो फिर क्या करेगा, बाइनरी नंबर को फिर से वो कन्वर्ट कर देगा 25 में, क्योंकि तो तुम्हारा 25 का बाइनरी नंबर ये है, तो इससे अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसका भी अलग प्रोसेस है, अगर टू इंटू अगर ये करोगे, ठीक है, तो इसका अलग से प्रोसेस है तुम्हारा निकालने के लिए। यहां पे अगर तुम 1 इंटू फिर कर देते हो, यहां पे 1, ये सारे का निकलेगा, ये जो तुम्हारा है ये सारे का निकलेगा इस तरह करके 1 इंटू 2 के पावर 0, 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर ये आएगा तुम्हारा 0 इंटू 2 के पावर 2, फिर ये आएगा तुम्हारा 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर ये आएगा 1 इंटू 2 के पावर 4। तो कितना हो गया, यहाँ पे इसको अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे 25 पूरा जाएगा, ठीक है। इसे तुम अगर ऐड करते हो, यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग प्लीज इसे, एक मिनट, ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरह से इसको समझ लो कि ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर जो है 1 है तुम्हारा, 1 इंटू 2 इंटू 0, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग 0 से होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारा 0 है, तो 0 इंटू 2 के पावर, उसके बाद पावर को बढ़ाते जाना है। तो इस तरह अगर तुम करोगे तो इसको तुमको फाइनली तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो प्रिंट करता है, इस तरह तुम्हारा स्टोर कर किया जाता है तुम्हारा रैम में, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं रैम में। अगर वो n इक्वल 25 दिया हुआ है तो 25 कैसे स्टोर कर रहा है, अगर वो तुम्हारा प्रिंट, अगर तुम्हारा ऑलरेडी वो फिर प्रिंट कर रहा है तो वो तुम्हारा बाइनरी नंबर को वहां से उठा के 25 कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो जाके तुम्हारा वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया भाई इंटीजर का। अब बात आ रही है कैरेक्टर का। भैया ये तो आपने बता दिया कि ये कैरेक्टर इंटीजर कैसे स्टोर होता है, लेकिन कैरेक्टर में तो कोई नंबर ही नहीं होता है, लेकिन कैरेक्टर का भी तो नंबर होता है। ये तो जैसे आज की मैंने दिखाया था, अच्छा दिखाया नहीं ना आप लोग को, एक मिनट, ठीक है। तो ये स्लाइड आज की टेबल जो है तुम्हारा आप लोग यहां से देख सकते हो इसे, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को पीपीटी आपको लिखने का जरूरत कुछ भी नहीं है, आप लोग को टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी इसे अभी देखने पे आप लोग ध्यान दो, ना कि लिखने पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मतलब मैंने लिखा नहीं है, इसे बस कॉपी किया मैंने किसी साइट से। तो ये तुम्हारा ए का तुम्हारा आस्की कितना 65, ठीक है, बी का कितना है 66 है, सी का कितना है 67, इसी तरह तुम्हारा चलते जाएगा। तुम्हारा जेड जो आएगा तुम्हारा उसका आस्की नंबर 90 रहेगा। सबका अपना कोई ना कोई आस्की नंबर रहता है, आशिकी नहीं करना यहाँ पे, आस्की आना, आस्की कोड है ये, ठीक है। तो स्मॉल लेटर का क्या रहेगा भाई, स्मॉल लेटर का तुम्हारा ए रहेगा, बी 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 का 98 है, सी का 99 है, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा नंबर का भी रहेगा, नंबर अगर 0 है तो उसका भी आस्की रहता है तुम्हारा
तुम्हारा 48, वन तुम्हारा वन का रहेगा 49, तुम्हारा सारे का तुम्हारा कोड जो है तुम्हारा कुछ ना कुछ उसका ASCII नंबर उसका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि हम लोग कैर के बारे में जान रहे हैं अभी, तो कैरेक्टर यहाँ पर सेम, यहाँ पर जैसे मैंने कैर लिखा, कैर इक्वल टू CH। ठीक है, और ये CH में मैंने क्या लगता है, अगर आपको मैं अगर 65 यहाँ पर लिख दूं, तो ये क्या लगता है, ये कोड अगर तुम यहाँ पर प्रिंट करने जाओगे, हम्म, नहीं, कैर CH नहीं, कैर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 मिनट, कैर यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ। ठीक है, क्या लगता है ये तुम्हारा क्या लगता है कि ये तुम्हारा वहां पे प्रिंट करेगा? अगर मैं प्रिंट एफ लगा के यहाँ पे यूज कर लूं, बाद में अगर प्रिंट एफ लगा के मैं यूज कर लूं, %C, क्या लगता है आप लोग को, ये क्या प्रिंट करेगा? ये बिल्कुल प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल रूल होता है, अगर आप कैरेक्टर यहाँ पर यूज कर रहे हो तो आप लोग को यहाँ पर डबल, आप लोग को कोटेशन मतलब सिंगल कोटेशन आप लोग को देना पड़ेगा विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो ये आपका अप्रोप्रिएट हो गया तरीका तुम्हें इसका लिखने का, कैरेक्टर को तुम्हें दर्शाने का। ठीक है, अगर यहाँ पे 65 आ रहा है, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, कैरेक्टर ए तुम्हारा क्या है, यहाँ पर 65 है। ये जो कैरेक्टर ए का तुम्हारा जो ASCII है वो तुम्हारा 65 है। अगर इसको हम लोग प्रिंट अप करेंगे तो वो प्रिंट तुम्हारा शो कर देगा तुम्हारे कंसोल विंडो पे। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कि आप लोग को ये बिल्कुल भी भूल नहीं करना, ये तुम्हें अपना जो है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग को तो समझ में आ गया कि आप लोगों को कोटेशन यहाँ पर देना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर नहीं दोगे तो आपका कोड रन नहीं करेगा। ये हम लोग कोड भी करके देखेंगे, आप लोग को वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ये हाईली इंपॉर्टेंट है, आप लोग को डबल कोटेशन देना ही है, उसके अंदर में ही रहेगा कैरेक्टर, वरना ये कोड आप लोग को क्या दे देगा, सिंटैक्स एरर दे देगा। ये क्या देगा तुम्हारा, ये तुम्हारा सिंटैक्स है तो ये तुम्हारा सिंटैक्स एरर दे देगा, एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा इसका ASCII का। अगर इसका हम लोग कोड देखते हैं, अगर हम इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कोड भी इसका लिखा हुआ है, तो इस कोड को मैंने पहले इसको अच्छे से इसको इस कोड को अच्छे से देख लेते हैं, ये वाले को। तो इसमें क्या है भाई, इसमें मैंने कैरेक्टर लिया तुम्हारा ए को विथ कोटेशन, देखो यहाँ पर मैंने डबल डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने इसको लिया हुआ है। तो अगर इसको नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग कोड करके ही मेनली देखते हैं, वहां से आप लोग को समझ में मिलेगा, आइडिया मिलेगा वहां पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको प्रिंट किया है, इसको ग्रेड को। ठीक है, अगर यहाँ पे %D देते हैं तो क्या आएगा, ये वाला जो तुम्हारा %D है, अगर यहाँ पे हम लोग परसेंट, क्योंकि ये तुम्हारा कैरेक्टर है तो उसके लिए तुम्हें %C तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने %D भी लगाया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, हम लोग वो देखेंगे कंप्लीट कोड में। तो चलिए इसको हम लोग पहले, 1 मिनट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कोड, इसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले देखो, अगर हम सबसे पहले ये वाले को कमेंट आउट कर लेते हैं, ये वाले चीज जो है पहले हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है तुम्हारा, // तुम्हें देना है तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट का मतलब यहाँ पर है कोई भी कमेंट आप अगर बीच में लिखना चाहते हो, इसके मतलब कोड कर रहे हो तुम, उसके बीच में चाह रहे हो कि कोई अपने अपने सुविधा के लिए तुम लिखना चाह रहे हो कुछ, वहां पर कुछ ऐसा चीज लिखो कि मुझे याद रहे, वो कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं करे, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, वहां पर कमेंट कर देते हैं। कुछ भी चीज यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर हो गया, अगर मान लो कि दूसरा मैं ले लेता हूँ, इसमें कुछ भी तुम अगर यह अलबल चीज भी लिख दोगे, कोई भी चीज, तो वो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो तुम्हें कमेंट के तौर पे लेगा कि वो तुम्हारा कमेंट है, वो तुम्हारा कोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डबल/ से तुम कर सकते हो, तुम्हें अपना उसके अंदर कोड वगैरह कुछ भी तुम अपना, जैसे तुम्हें जो वहां पर जानना है, तुम अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कमेंट्स का।
ठीक है, तो आगे जल्दी हम लोग देखते हैं। अगर मान लो कि यहां पर मैंने ये चीज हटा दिया, कोटेशन मार्क हटा दिया, तो अब क्या होगा भाई? देखो ऑलरेडी इसने, देखो पहले ग्रीन था, यहाँ पर तुम्हारा व्हाइट हो गया। ये तो ऑलरेडी शो कर रहा है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ तो एरर है इसमें। अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या दे देगा भाई? यहाँ पे कुछ तुम्हारा अनडिक्लेयर्ड है, फर्स्ट यूज दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तो वही इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके अंदर ही लिखेंगे। अब सही लग रहा है। अगर इसको हम लोग अगर रन करते हैं तो अब क्या आएगा? अब ये सिंपली तुम्हारा ए प्रिंट कर देगा। अगर मुझे इसका जानना है कि इसका आस्की क्या है, आस्की कोड इसका क्या है, तो हम लोग जान सकते हैं क्या इसके बारे में? देखो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट करता हूं। अगर इसको इसका आस्की कोड आप लोग को जानना है ना, तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपली इसे परसेंटेज डी यहाँ पे लगा दो उसका, और वो जो तुम्हारा है कैरेक्टर का, वो तुम्हारा यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो ये तुम्हारा ए को भी प्रिंट करेगा और ये तुम्हारा उसका आस्की को भी प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं रन करके। ठीक है, यहां पर जो मैंने रन किया, यहां पर क्या शो कर रहा है भाई? यहां पर तुम्हारा ए का जो आस्की होता है तुम्हारा 65 होता है। तो यहां पे इसने क्या किया भाई? यहां पर अगर मुझे समझाने का अगर, ठीक है मैं अपना पीपीटी सेक्शन पे जाता हूं। यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ भाई मैं बताता हूं। एक मिनट। ये वाला जो था पहले, इसे तुम्हें किस में कन्वर्ट किया? ये वाले को, ये वाले को कन्वर्ट किया तुम्हारा बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, इसका जो तुम्हारा कुछ भी होगा, ये मैं जनरल वे में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूं, इसको आप लिख ये करना। इसको पहले स्टोर कराया। ठीक है, ये जो तुम्हारा बाइनरी था इसको तुमने स्टोर करवाया। फिर जब उसे प्रिंट करने का जो प्रिंट करना था, तो ये इसने फिर से इसे प्रिंट कर दिया। यहाँ पर प्रिंट ये नहीं, यहाँ से, ठीक है सॉरी, ये वाला जो था ये नहीं होगा। एक मिनट, ये नहीं होगा। ये ए से मैंने, इसने क्या स्टोर कर दिया भाई? इसने ए से तुम्हारा 65 जो होता है उसका तुम्हारा बाइनरी इसने स्टोर कर दिया। कहां पे? रैम में स्टोर कर दिया। वही मुझे अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट करने वक्त क्या होगा? इसको फिर से कन्वर्ट करके, फिर से 65 कन्वर्ट करके वो प्रिंट कर देगा। अगर वही चीज यहां पर तुम कैरेक्टर, ये तो तुम्हारा 65 को कन्वर्ट किया, फिर 65 को ये किसने कन्वर्ट किया? तुम्हारा ए में कन्वर्ट किया, तब जाके तुम्हारा फिर यहाँ पे शो किया ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए को कन्वर्ट करने का क्या सीन था? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा परसेंटेज सी था, इसलिए तुम्हारा 65 को भी इसने कन्वर्ट करके ए में ले आया। अगर यहाँ पर परसेंटेज डी रहता तो ये कोड तुम्हारा यहां तक नहीं जाता, ये कोड तुम्हारा यहीं तक रहता, यहां से तुम्हारा यहां तक आता कोड, और ये वाला चीज तुम्हारा प्रिंट कर देता 65 में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। अगर आप किसी भी, तो ये वाला क्वेश्चन ना हमेशा किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लो। ये सब चीज बहुत ही बेसिक सब चीज है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो ये सारे चीज को आप लोग बिल्कुल भी बेसिक्स में मत लेना कि हाँ ये छोटा छोटा चीज है, तो ये बिल्कुल भी छोटा चीज नहीं है भाई। ठीक है, किसी किसी लड़के को ये समझ में नहीं आता कि वैल्यू स्टोर कैसे हो रहा है। अगर बोल दोगे कि कैरेक्टर ए है तो तुम्हारा रैम में उसका स्टोर कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं, वो बस रट लेता है कि हाँ ठीक है कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वो प्रिंट कर देगा। भाई कैरेक्टर अगर है तो वो रैम में स्टोर कैसे कर रहा है? तो इस तरीके से वो रैम में स्टोर करता है उसका बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये पूरा इसे, इस लेक्चर को अच्छे से देखना। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो फिर से दोबारा देखना इसे, आपके सेमेस्टर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। और ऐसे जो अगर आप किसी भी कंपनी में आप बैठते हो तो ये छोटा छोटा सूडो कोड में आप लोग को दे देता है ये करके कि हाँ यहाँ पर जैसे कुछ है यहाँ पर ब्लैंक के रूप में उसमें दे देगा कि हाँ यहाँ पर फिलअप क्या करना है, इस तरह करके। ठीक है, तो ये सारा चीज है आज के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर को। ऑपरेटर बहुत ही महत्वपूर्ण तुम्हारा लेक्चर है, चैप्टर है। ठीक है, उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ये वीडियो के, ताकि वो भी उससे बेनिफिट हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।